आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ का, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम दोहा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको रहीम दास जी का दोहा शीर्षक पाठ का अंतिम दोहा, जो कि इस प्रकार से है। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। इस दोहे का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा, और यदि आपने कविवर रहीम दास जी का जो पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुशंग, दूसरा दोहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 और 13, इन सभी दोहों का मैंने अलग अलग संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं, आपको आपकी परीक्षा में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी नोट्स भी बनाते रहें वीडियोस को देख करके। और यदि आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो आपका डबल फायदा होगा। एक तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, और दूसरी बात, आपको याद भी होता जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और यदि आप इस पाठ से रिलेटेड वीडियो अथवा जो अन्य पाठ से रिलेटेड वीडियो हैं उन्हें देख लेते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, एकाग्र मन से वीडियोस को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं रहीम दास जी का जो अंतिम का दोहा है। इसके बाद हम आपको अगला पाठ जो भी होगा उसका प्रत्येक पद्यांश से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आप चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। तो दोहा कुछ इस प्रकार से है। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैरे और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोहु भांति विपरीत। तो इस दोहे का आप संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे तथा प्रसंग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोहे के प्रथम के 2 शब्दों को मैंने लिख लिया है, रहीमन ओछे। ब्लैक पेन से आपको लिखना है। और अंतिम के शब्द को लिखा हुआ है विपरीत। क्या लिखा हुआ है? विपरीत लिखा हुआ है। फिर आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, इस तरह से आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। और कविवर रहीम दास जी के दोहा शीर्षक पाठ का किसी भी दोहे का आप संदर्भ लिखें तो सेम इसी तरह से लिखिएगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, हिंदी के किस खंड में संकलित? काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। किस पाठ से अवतरित है? दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? रहीम दास जी हैं। और आपको रहीम दास जी का जीवन परिचय चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे आसान शब्दों में मैंने बताया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कविवर रहीम दास जी हैं। आप ध्यान देंगे संदर्भ लिखते समय कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कि काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। और पाठ का नाम अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, जिसके रचयिता कौन है? रहीम दास जी हैं। तो इस दोहे का प्रसंग क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है प्रसंग। और यहाँ पर कवि ने तुच्छ प्रकृति के व्यक्तियों से बैर तथा प्यार दोनों ही अनुचित बताया है। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम दास जी ने जो तुच्छ
प्रकृति के व्यक्ति होते हैं या जिनकी प्रकृति, जिनका स्वभाव तुच्छ होता है, उन व्यक्तियों से ना ही हमें बैर रखना चाहिए और ना ही अच्छा व्यवहार ही रखना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो तुच्छ प्रकृति के व्यक्ति हैं उनसे सदा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनसे ना ही दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। तो चलिए इस दोहे का मैं आपको सबसे सरल अर्थ बता दूं अथवा व्याख्या बता दूं, फिर हम आपको बताएंगे व्याख्या आप कैसे लिखें और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे। रही मन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भात विपरीत। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि नीच मनुष्यों के साथ न तो शत्रुता करनी चाहिए और ना ही मित्रता और प्रेम ही करना चाहिए। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत। क्या कहते हैं कविवर रहीमदास जी कि जो ओछे नरन अर्थात जो नीच प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनसे ना तो तजो बैर और प्रीत, उनसे ना ही शत्रुता करनी चाहिए और ना ही उनसे प्रीत अर्थात लगाव बनाना चाहिए। कवि का कहने का अर्थ है कि जो तुच्छ प्रकृति के, जो अच्छी प्रकृति के व्यक्ति नहीं होते हैं, उन व्यक्तियों से ना ही हमें बैर रखना चाहिए अर्थात दुश्मनी रखना चाहिए और ना ही दोस्ती रखनी चाहिए। काटे चाटे स्वान के दोहु भात विपरीत। क्या कहते हैं कविवर रहीमदास जी कि जो नीच व्यक्ति होता है वह दोनों ही दशाओं में हानि करता है। किस प्रकार से हानि करता है? जैसे कुत्ता चाहे प्यार से चाटे, काटे चाटे श्वान के, कुत्ता चाहे प्यार से चाटे अथवा गुस्से से काटे, काटे चाटे श्वान के दोनों भांति विपरीत अर्थात दोनों ही दशाओं में वह हानिकारक ही होता है। क्या होता है कि यदि कुत्ता चाहे प्यार से चाटे अथवा गुस्से से काटे वह हमारे लिए दोनों ही दशाओं में हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं अर्थात जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जो अच्छे प्रकृति के नहीं हैं, उनसे हमेशा दूरी रखना ही उचित है। उनसे दूरी बनाकर रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इस दोहे की आप व्याख्या कैसे लिखेंगे? रही मन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुई भांति विपरीत। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको व्याख्या हेडिंग डालना है और क्या हो जाएगी व्याख्या कि कवि रहीमदास जी कहते हैं कि नीच मनुष्यों के साथ न तो शत्रुता करनी चाहिए और न ही मित्रता और प्रेम ही करना चाहिए। जो नीच प्रकृति के मनुष्य होते हैं उनसे ना ही हमें शत्रुता करनी चाहिए और ना ही उनसे मित्रता अथवा प्रेम ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि काटे चाटे श्वान के दुई भांत विपरीत। कहने का अर्थ है कि जो नीच व्यक्ति होता है वह दोनों ही दशाओं में हानि करता है। जो नीच व्यक्ति होता है वह दोनों ही दशाओं में हमारी हानि करता है। क्यों? क्योंकि जैसे कुत्ता चाहे प्यार से चाटे अथवा गुस्से से काटे, जिस प्रकार से कुत्ता यदि प्यार से हमें चाटे अथवा वह हमें गुस्से से काटे, दोनों ही दशाओं में वह हानिकारक होता है। दोनों ही दशाओं में क्या होता है? वह हानिकारक होता है हमारी सेहत के लिए और हमारे शरीर के लिए। तो इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, और ना ही उनसे बैर रखना चाहिए और ना ही उनसे व्यवहार अर्थात प्रेम अथवा उनसे लगाव रखना चाहिए। कहने का अर्थ है उनसे हमें उचित दूरी अर्थात उनसे दूर दूर ही रहना चाहिए। तो इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है? इस तरह से आपको हेडिंग डालना है,
काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य में क्या हो जाएगा कि दुष्ट मनुष्य से सर्वथा दूर ही रहना अच्छा है। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जो दुष्ट मनुष्य होते हैं उनसे हमें सर्वथा यानी हमेशा दूर ही रहना चाहिए, उनसे ना ही प्रेम करना चाहिए, ना ही व्यवहार करना चाहिए, और ना ही उनसे शत्रुता यानी दुश्मनी लेनी चाहिए। कहने का अर्थ है जो दुष्ट मनुष्य होते हैं उनसे ना ही दोस्ती करें और ना ही दुश्मनी करें। और अगला बिंदु है भाषा। तो रहीम दास जी के जितने भी दोहे हैं सभी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है छंद। तो रहीम दास जी के जितने भी यहाँ पर दोहे हैं तो छंद में आप क्या लिखेंगे, ये सभी किस छंद में हैं, दोहा छंद में हैं। और अगला बिंदु है अलंकार। तो अलंकार यहाँ पर कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें, अर्थात अपनी फेयर कॉपी जरूर बनाते रहें, ताकि आप परीक्षा तक विधिवत तैयार हो सकें हिंदी विषय से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इस दोहे का संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है अपनी नोट्स पर अथवा बोर्ड परीक्षा में। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।